हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज हम डिस्कशन करने वाले वैल्यू इन्वेस्टिंग के कुछ बेसिक्स पे। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ टोटल 8 की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मार्क किए, जिसके बारे में हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। जिसमें से पहला की पॉइंट है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। सेकंड है इन्वेस्टमेंट शुरू करने के स्टेप्स क्या है। थर्ड है फाइनेंशियल गोल्स क्या होने चाहिए। फोर्थ है डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। फिफ्थ है रिसर्च और स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। सिक्स्थ है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कैसे करें। सेवन है इन्वेस्टमेंट मॉनिटरिंग और रीबैलेंस क्या होता है। और एट है रिस्क और लिमिटेशंस क्या होती है। ओके, तो चलिए अब की पॉइंट्स को डिस्कशन करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है। बेसिकली स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना मतलब किसी कंपनी का छोटा हिस्सा खरीदना। ओके, अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा उसकी वैल्यू बढ़ेगी। ओके, अगर कंपनी लॉस कर रही है तो जो हमने इन्वेस्ट किया है उसमें क्या होगा, लॉस होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। दूसरा है इन्वेस्टमेंट शुरू करने के स्टेप्स क्या है, जिसमें से फर्स्ट है स्टॉक मार्केट के कुछ बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ओके, जो आपको पता होने चाहिए, जिसमें से फर्स्ट है शेयर क्या होता है। दूसरा है इंडेक्स क्या होता है। थर्ड है ट्रेडिंग कैसे होती है। ओके, और सेकंड है कि डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि आप जब भी स्टॉक्स को खरीदने जाओगे तब आपके पास एक अकाउंट होना जरूरी है। तो जैसे कि हम बैंक में एक सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं अपने पैसे को सेव करने के लिए, वैसे ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। थर्ड है फाइनेंशियल गोल्स क्या होने चाहिए। आपको क्लियर होना चाहिए कि मेरे गोल्स क्या है। स्टॉक मार्केट में जब आप एंटर कर रहे हो तब आपके पास एक गोल होना चाहिए, जिसमें से फर्स्ट है पर्पस डिफाइन करना। ओके, आप क्या वेल्थ क्रिएशन करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेकंड, क्या रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। थर्ड, या एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट। इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन सेट करें, मतलब कि आप इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं, उसके लिए एक प्लान होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट। डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। ओके, ये डीमेट अकाउंट क्या होता है। डीमेट अकाउंट में शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक स्टोर किया जाता है। ओके, और ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में शेयर्स बाय और सेल करते हैं। ओके, तो आपके पास डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों होना जरूरी है। ओके, चलिए नेक्स्ट। फिफ्थ है रिसर्च स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। तो उसमें से फर्स्ट है फंडामेंटल एनालिसिस और सेकंड है टेक्निकल एनालिसिस। जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना हो तब आपको दो टाइप के एनालिसिस करना आना चाहिए। तो फर्स्ट है फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या आता है, तो देखिए फर्स्ट है बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट को रीड करना आना चाहिए। तो बैलेंस शीट्स में क्या क्या होता है, तो कंपनी का एसेट्स, उसकी लाइबिलिटी और सेल होल्डर्स इक्विटी, वो सबकी यहाँ पे डिटेल्स होती है। ओके, सेकंड है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, तो रेवेन्यू और प्रॉफिट कंसिस्टेंसी के बेसिस पर यहाँ पे डिसीजन लेने में आसानी होती है कि कंपनी का कितना प्रॉफिट था कितना लॉस था, वो यहाँ पे मेंशन होता है। ओके, थर्ड है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो एक कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव कैश फ्लो वाली कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए एक रिलायबल होती है। मतलब कि जब भी कोई कंपनी में पैसा आ रहा होता है, ओके,
पैसा का इनपुट यहाँ पे ज्यादा होता है और उसका आउटपुट यहाँ पे कम होता है। तो इसका क्या मतलब है कि कंपनी के पास पैसा ज्यादा स्टोर हो रहा है और उसके एक्सपेंस कम है। तो इससे कंपनी का ग्रोथ पता चलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। थर्ड है की रेशियो को आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। तो यहाँ पे की रेशियो कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, जिसमें से फर्स्ट है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, दूसरा है डीई रेशियो, थर्ड है आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटी, फोर्थ है अर्निंग पर शेयर, फिफ्थ है डिविडेंड यील्ड और ये है नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो ऐसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए। तो आपको ऐसे रेशियो को एनालिसिस करना आना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? तो टेक्निकल एनालिसिस में फर्स्ट है चार्ट एनालिसिस। आपको टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपको चार्ट को रीड करना आना चाहिए, जैसे कि ट्रेंड लाइन क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सब आपको आना चाहिए। ओके, और फिर आता है इंडिकेटर का यूज। आपको जब भी चार्ट एनालिसिस करना हो तब आप इंडिकेटर का यूज करोगे, तो उसका यूज आप कैसे करोगे वो आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जिसमें से फर्स्ट है RSI, MACD, बॉलिंजर बैंड, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो ये सब मैंने यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स लिए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। चार्ट पैटर्न एनालिसिस करना आना चाहिए। तो ये चार्ट पैटर्न्स क्या होता है? तो चार्ट पैटर्न एक पैटर्न होता है चार्ट का, जिसमें पता चलता है कि प्राइस प्रोबेबली कहाँ पे मूव हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल टॉप डबल बॉटम, कप एंड हैंडल पैटर्न। ऐसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए। अगर आपने मेरी एक प्लेलिस्ट है चार्ट एनालिसिस की प्लेलिस्ट, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए। उसमें मैंने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में 1 बाय 1 डिटेल में कुछ वीडियोस बनाए, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब आता है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई क्या होता है? तो देखिए, डिफरेंट सेक्टर्स जैसे कि आईटी हो गया, फार्मा हो गया, बैंकिंग हो गया, उस सब में जब हम इन्वेस्ट करते हैं, ओके, तब हमें एक रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। कैसे? कि जब आप कोई एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पे क्या होता है, आपका रिस्क मैक्सिमम होता है। अगर वो सेक्टर में प्रॉफिट दे रहा है तो ठीक है, अगर वो सेक्टर लॉस दे रहा है तो उसमें आपका क्या होगा, ज्यादा लॉस होगा। तो इसके बजाय आप अपनी जो अमाउंट है वो मल्टीपल सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट कर दो। तो उसमें क्या होगा, अगर आपने 5 सेक्टर्स में आपने इन्वेस्ट किया है तो उनमें से 5 में से अगर 2 में लॉस चल रहा है तो बाकी के जो 3 है उसमें आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। उससे क्या होगा, आपका रिस्क मैनेज हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। दूसरा है लार्ज कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन करें। मतलब कि जो यहाँ पे मैक्सिमम कैपिटल मार्केटाइज वैल्यू रखते हैं, जिसको कहते हैं लार्ज कैप, उसमें आप इन्वेस्ट करें, और दूसरा है स्मॉल कैप, उसमें भी आप इन्वेस्ट करें। उससे क्या होगा, एक कॉम्बिनेशन होगा जिसमें आप प्रॉफिट और लॉस को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। 7 है इन्वेस्टमेंट मॉनिटर और रीबैलेंस करना। तो ये क्या होता है, तो इसमें आप रेगुलर पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस को एनालाइज करें कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें क्या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उससे आपको पता चलेगा। दूसरा है ओवर परफॉर्मेंस इन्वेस्टमेंट्स का प्रॉफिट बुक करें और अंडर परफॉर्मेंस एरिया में रीबैलेंस करें। मतलब कि जिसमें आपको एक लिमिट से ज्यादा प्रॉफिट हो गया है उसको क्या करें, एग्जिट कर लें। ओके, और जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको आप अंडर परफॉर्मेंस जो स्टॉक्स मूवमेंट दे रही है, मतलब कि जिसका प्राइस मान लो कि 100 है, किसी स्टॉक्स का एक्चुअल प्राइस क्या है, 100 है, और वो 80 पे ट्रेड कर रहा है, तो आप वो प्रॉफिट को इस 80 वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दें। उससे क्या होगा,
आपकी इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये समय के बिहाफ पे ये 80 का प्राइस 100 तक आने की प्रोबेबिलिटी रखता है। ओके, जिससे आपका प्रॉफिट होगा। चलिए नेक्स्ट 8 है, रिस्क और लिमिटेशंस क्या है। तो यहाँ पे रिस्क के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि ये जो स्टॉक्स है उसकी प्राइस अप डाउन हो सकती है। ओके, सेकंड है, कंपनी के पुअर परफॉर्मेंस से इन्वेस्टमेंट्स को लॉस्ट हो सकता है। ओके, थर्ड है, इकोनॉमी और मार्केट सेंटीमेंट भी इंपैक्ट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, इसकी लिमिटेशंस क्या है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में लॉस हो सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, मार्केट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के बिना डिसीजन लेना गलत हो सकता है। ओके, चलिए थर्ड, लॉन्ग टर्म रिटर्न के लिए पेशेंस और डिसिप्लिन जरूरी होता है। ओके, जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें तब आपके पेशेंस का इम्तिहान होता है। आपके पास पेशेंस होना चाहिए। उसमें क्या होता है, स्टॉक मार्केट में एक टाइम कंजप्शन प्रोसेस है, उसमें टाइम लगेगा। आपका इन्वेस्टमेंट में रिजल्ट आने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो आज हमने वैल्यू इन्वेस्टिंग के कुछ बेसिक्स के बारे में डिस्कशन किया। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। गुड बाय।